नमस्कार। मैं दिनेश कुमार ठोकता है भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, मैं बात आज एक ऐसे विषय पर करूंगा कि जिसकी चर्चा शायद ही आप लोगों ने सुना होगा। बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर आज पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसे कहीं ना कहीं आज की मीडिया दबा रही है, जिस पर चर्चा करना चाहिए। जिसकी जो कमियां है उसे उजागर करना चाहिए, लेकिन उसकी जगह हमारे देश की मीडिया उसे दिखाने की जगह, उसमें जो गलतियां हुई हैं उसे सुधारने की जगह, जो उसमें तमाम गलतियां हुई हैं उस पर प्रश्न खड़ा करने की जगह, ताकि आगे आने वाले में जब आप कभी कोई प्रश्न उठाएंगे तो उत्तर मिलेगा, जब उत्तर मिलेगा तो उसमें सुधारा किया जाएगा। लेकिन उसकी जगह मीडिया चुनावी दौरे में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और ऐसे ऐसे विषय पर इंटरेस्टेड होती है जो मुझे नहीं लगता कि वो चुनावी समाचार है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तरकाशी, उत्तराखंड का एक जिला होता है उत्तरकाशी, जहाँ पे एक टनल का निर्माण किया जा रहा था। टनल की खुदाई की जा रही थी और वहाँ पर अचानक भूस्खलन होता है और हमारे देश के होनहार 41 मजदूर दब जाते हैं। साथियों, चर्चा में हम आगे बढ़े उससे पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपनी प्रतिक्रिया को हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। साथियों, उत्तरकाशी उत्तराखंड का एक जिला है जहाँ पे टनल का निर्माण किया जा रहा है। साथियों, उस खुदाई जो चल रही थी, टनल का खुदाई के समय में ही अचानक भूस्खलन होता है वहां पर और 41 मजदूर हमारे दब जाते हैं। साथियों, दीपावली के दिन जब हम सभी लोग यहाँ पटाखे फोड़ रहे थे, दीप जला रहे थे, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मना रहे थे, उसी समय हमारे देश के होनहार नवयुवक जो देश के विकास में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे, वो उत्तरकाशी की एक टनल में दब जाते हैं। आज पूरा एक हफ्ता हो गया, क्योंकि ये 12 तारीख की बात है। एक हफ्ते बाद भी उन्हें नहीं निकाला जा सका, वो अभी भी उसी टनल में दबे हुए हैं और वो कब तक निकाले जाएंगे ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। हमारे देश की बहुत सारी मशीनरी लगी हुई है, फिर भी वो नहीं निकाले जा सके। कोई समुचित उन्हें आश्वासन उनके फैमिली को नहीं दिया जा रहा है कि वो कब तक निकाले जा सकेंगे। इस पर भी चर्चा होगी। ऐसा क्या हो गया, हमारे देश की जो मशीनरी है वो बहुत ही उच्च गुणवत्ता की रही है। हमेशा चाहे जो भी सरकारें रही हैं, वो सभी सरकारें ये कहती हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है, हमारा देश भी दौड़ रहा है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हैं। उस पर सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, उसकी जो कमियां हैं उसे हमें दूर करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कमियों को दूर करने की जगह हम उसे छुपा देते हैं, उसके बाद सामने कुछ और ला देते हैं, दिखाते कुछ और, देश गुमराह होता है। खास करके जो मीडिया है, मीडिया के बंधु लोग हैं, ये हमेशा जो जरूरी चीजें होती हैं उसे दिखाने की जगह हमें कुछ और दिखाते हैं और हम लोग उस प्रोपोगेंडा में पड़े रहते हैं और देश में, हमारे देश के विकास में जो कमियां हैं उसे हम दूर करने की जगह वाहवाही करने में लगे रहते हैं।
साथियों, वाहवाही करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज 41 मजदूर जो टनल में दबे हुए पूरे एक हफ्ते हो गए, उनकी फैमिली पर क्या गुजर रहा होगा, उनके माँ बाप पर क्या गुजर रहा होगा, उनके गांव देश पर क्या गुजर रहा होगा। क्योंकि जब वो अपने घर से निकले होंगे तो उन्होंने ये कह के निकला होगा कि मैं जा रहा हूँ देश का एक ऐसा टनल बनाने जो हमारे देश के विकास में एक रीढ़ की हड्डी साबित होगी। आज उसी टनल में वे एक हफ्ते से जिंदगी और मौत का तांडव देख रहे हैं, झेल रहे हैं। साथियों, इस पर प्रश्न करने की जगह, इसकी जो कमियां हैं उसे दूर करने की जगह हम लोग प्रोपोगेंडा में लगे रहते हैं। कभी धर्म के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी प्रांतवाद के नाम पे, कभी जातिवाद के नाम पे, तो कभी ऊंच नीच के नाम पे। इन सब से हमें ऊपर उठ करके अपने देश के विषय के बारे में सोचना चाहिए। जो देश का विकास है उसमें हम सभी को भूमिका निभानी चाहिए। अगर कहीं कुछ गलतियां हो रही हैं तो निश्चित तौर पर हमें बेखौफ अपनी आवाज को उठाना चाहिए। 41 जिंदगियां जो जिंदगी और मौत के पलड़े में झूल रही है, आज कोई भी नेता, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, आवाज नहीं उठाता। हाँ, सरकारें अपनी काम कर रही, मैं मानता हूं, लेकिन जो उसमें कमी है उसे भी दूर करने की जो दूर करने का जो अधिकार है वो पूरे देश के जनमानस का है कि उस पर वो आवाज उठाएं और उस कमी को दूर किया जाए ताकि फिर से कोई ऐसी दुर्घटनाएं ना घटे। आप जानते हैं कि हमारे देश में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं जो दिल को झकझोर देता है। आज विकास के नाम पे हम लोगों को देश जब से आजाद हुआ है तब से क्या मिलता है? कभी धर्म मजहब के नाम पे लड़ाई, कभी जातिवाद के नाम पे लड़ाई, कभी अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर लड़ाई। लेकिन रियल में जिस पर चर्चा होनी चाहिए वो हम सब चर्चा करने से गुरेज कर देते हैं, क्योंकि वो चीजें हमें बताई ही नहीं जाती, दिखाई ही नहीं जाती है। जो चीज हम नहीं देखना चाहते वो हमारे स्क्रीन पर होता है, मोबाइल की स्क्रीन पर दिन भर वो चलता रहता है। लेकिन जो सच में, जो रियल में हमारे देश का विकास, जो हमारे देश के विकास की रीढ़ की हड्डी, वो उस पर हम सब चर्चा नहीं कर पाते हैं, उसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाती। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उत्तरकाशी में जो टनल के अंदर दबे हमारे 41 मजदूर हैं, उनके लिए आप सब दुआएं कीजिए, जो कि उस विपदा से निपट सके, उन्हें हौसला मिले, उन्हें ताकत मिले, आप सबका आशीर्वाद मिले कि वो 41 मजदूर उस टनल से वापस आए और अपने घर परिवार में एक बार फिर से खुशहाली लाएं। साथियों, आप सभी इन सभी विषयों पर चर्चा करें, देखें कि देश की जरूरत क्या है, देश में जरूरत किस विषय पर है। विकास के नाम पर हम सब अंधविश्वास और पाखंड को तो कहीं नहीं ढो रहे हैं, और मीडिया को भी इस बात को समझना चाहिए कि देश की जो जरूरत है, 41 जिंदगियां जो है हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम उस पर चर्चा करें, हम उसे दिखाएं, उसकी जो कमियां हैं उसे दूर करें। क्योंकि वो 41 जिंदगियां दरअसल 41 जिंदगी नहीं है, वो 41 परिवार की, 41 गांव की याद बान शान है। फिर साथ में ऐसे ही किसी विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। जिन साथियों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय सम्राट, जय भारत।